नमस्कार दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ की बेंच के सामने एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसको लेकर वो इतने भड़क गए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 5 लाख का जुर्माना लगाने तक की बात कह डाली। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सांसदों और विधायकों की डिजिटल निगरानी वाली एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी और इसी पर सीजेआई चंद्रचूड़ भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोगों पर चिप नहीं लगा सकते हैं। ये क्या याचिका है? हम डिजिटली निगरानी कैसे कर सकते हैं? प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है? हम आपसे जुर्माना भरने को कहेंगे? ये जनता का समय है, हमारा ईगो नहीं है। अगर याचिका खारिज होती है तो आपको 5 लाख रुपए भरने होंगे। वहीं इस याचिका पर पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि मैं आपको कन्विंस कर लूंगा। ये सैलरी पाने वाले प्रतिनिधि लोगों से मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया कि ऐसी घटना हर सांसद और विधायकों के मामले में हो रही है। हम अधिकार का हनन नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता है तो लोग कहने लगेंगे कि हमें जजों की जरूरत ही नहीं है और हम खुद ही फैसला करेंगे। यदि कोई जेब कतरा पकड़ा जाता है तो हम उसे मार देंगे। गोदी मीडिया के कुछ नामी एंकर जो हर वक्त हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में नफरती बीज बोने की कोशिश करते रहते हैं, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी NBDSA ने 3 टीवी चैनलों पर दिखाए गए नफरती शोज पर कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना और वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं। इसमें एंकर अमीश अमन और सुधीर चौधरी के शो शामिल हैं। श्रद्धा वॉकर मर्डर केस और रामनवमी हिंसा पर दिखाए गए शो के लिए टाइम्स नाउ नवभारत पर 1 लाख और न्यूज 18 इंडिया पर 50 का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही आज तक को चेतावनी भी दी गई है। NBDSA के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AK सीकरी ने कहा है कि हर अंतर धार्मिक विवाह को लव जिहाद कहना गलत है। जस्टिस सीकरी ने समाज में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने वाले प्रोग्राम चलाने वाले 3 टीवी चैनलों पर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बॉलीवुड स्टार्स और खिलाड़ियों के साथ अपनी नैया पार लगाना चाहती है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि बंगाल के आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देने के लिए बीजेपी भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को उतार सकती है, तो कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं बीजेपी ने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को दिल्ली के चांदनी चौक और क्रिकेटर युवराज सिंह को पंजाब के गुरदासपुर से मैदान उतारने की तैयारी कर ली है। बीजेपी इस बार इंडिया गठबंधन से इतना घबराई हुई है कि वो अब स्टार्स और सेलिब्रिटीज के सहारे ये चुनाव लड़ना चाहती है। प्रज्ञा ठाकुर और ब्रजभूषण शरण सिंह दोनों ही बीजेपी के ऐसे सांसद हैं जिन्हें लेकर पार्टी अक्सर सोच विचार में रहती है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के भोपाल से वर्तमान भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटा जा सकता है और उनकी जगह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा जा सकता है। आपको बता दें, बीजेपी अक्सर प्रज्ञा ठाकुर से असहज रहती है, क्योंकि जब पहली बार प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने संसद भेजा था तब वहां पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, जिसके बाद से ही उनको लेकर बीजेपी में मनमुटाव की बातें सामने आती रही हैं। यूपी की सियासत में एक बार फिर से उथल-पुथल होने लगी है। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी, जो पहले सपा के साथ 7 सीटों पर गठबंधन करने वाले थे पर बाद में बीजेपी के साथ चले गए, अब ऐसे में खबर आ रही है कि बीजेपी जयंत की पार्टी RLD को केवल 2 सीटें देने का प्लान बना रही है। वहीं आपको बता दें कि यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपना दल, RLD और बाकी पार्टियों को 6 सीटें दे सकती है। अपना दल को मिर्जापुर और रॉबर्टगंज, जबकि RLD को बिजनौर बागपत सीट मिल सकती है। तो वहीं OP राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को घोसी और संजय निषाद पार्टी को खलीलाबाद की सीट मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि सिर के ऊपर छत होना लोगों का मूलभूत अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार लखनऊ के अकबरनगर में 24 अवैध कॉलोनियों को ढहाने के मामले में लगाई है। चंद्रचूड़ वाली बेंच ने यूपी सरकार से पूछा है कि जिन लोगों के घरों को ढहाया गया है, क्या उन्हें किसी तरीके की कोई आर्थिक मदद दी गई है? यहाँ सरकार की तरफ से कमियां हैं। सिर के ऊपर छत होना यानी घर होना लोगों का मूलभूत अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों ने स्वीकार किया है कि ये जमीन सरकार की है और सरकारी जमीन पर निर्माण अवैध है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन कॉलोनियों को ध्वस्त करने पर 4 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है। दोस्तों, आज के लिए बड़ी खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही तमाम और बड़ी खबरों के साथ। अलविदा।